जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मुझे आपसे एक अपना सत्संग शेयर करना है। शायद 2018 की बात है। एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक संगत है, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और उनका मेरे को फ़ोन कॉल आया कि सोनिया जी, ऐसे मेरी शॉप पे सत्संग रखा है मैंने, मतलब तो आप ज़रूर आना। तो मैंने कहा अच्छा कब है? तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम वगैरह फ़िक्स नहीं है। हाँ, तो और डेट भी बस फिक्स करनी है, तो आप लोग ना ज़रूर आना। मैंने कहा हाँ जी, ज़रूर आऊँगी, लेकिन अभी आपने फ़िक्स नहीं किया। तो उन्होंने कहा हाँ, जैसे ही फ़िक्स हो जाएगा मैं आपको बता दूँगा। और अभी तो मैंने गुरुजी को भी इनविटेशन नहीं दिया, मतलब बड़े मंदिर जाऊँगा, गुरुजी को इनविटेशन दूँगा, फिर मैं सबको फ़ोन करूँगा। तो संगत जी, मैं ना हँस पड़ी। तो मैंने कहा अभी आपने गुरुजी को इनविटेशन नहीं दिया, तो आपने फिर मुझे क्यों बताया? तो उन्होंने कहा कि आप मेरी सिस्टर हो, तो जैसे आपसे बात हो रही है तो मेरे मुँह से निकल गया। तो इस तरह से तो मैंने कहा अच्छा ओके, आप फिर पहले डिसाइड कर लो, फिर आप मेरे को बता देना, तो मैं ज़रूर पहुँचूँगी। तो संगत जी, जैसे उनसे बात हुई, फ़ोन रखा मैंने और मैं मतलब सो गई, मतलब लेट गई, कि थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ। तो जैसे मैं सोई और मेरे को गुरुजी ने विज़न दिखाया। गुरुजी ने क्या विज़न दिखाया मैं आपको बताती हूँ। कि ऐसे कि एक सत्संग हो रहा है, और सत्संग हो रहा है उसमें कोई संगत नहीं है। संगत जी, ध्यान से सुनना कि कोई संगत नहीं है, और गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। मतलब बड़ा सा पंडाल बना हुआ है, और मैं आगे आगे बढ़ के जा रही हूँ और गुरुजी को माथा टेकने के लिए। मैंने देखा लाइट पिंक कलर का दरबार है, और ब्लू कलर के चोले में गुरुजी हैं। तो मैंने माथा टेका, और मतलब जैसे मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं आया कि वहाँ कोई संगत नहीं है या मैं अकेली हूँ, कोई मुझे दिख ही नहीं रहा था, बस गुरुजी दिख रहे थे। बस मैंने माथा टेका और जैसे मैं वापस चल पड़ी। तो जैसे मेरे विज़न से मेरी नींद खुल गई, और मैं मतलब जैसे मतलब मेरे को थोड़ा भी चौंकी कि ये गुरुजी ने क्या दिखाया, कि सत्संग है कहीं, पंडाल बना हुआ है और वहाँ और कोई संगत ही नहीं है। तो फिर मैंने गुरुजी की तरफ जैसे देखा और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये आपने मुझे क्या दिखाया? तो गुरुजी ने कहा कि तेनू इनविटेशन ते आ ही गया। तो मैं क्या, चल फिर मत्था भी टेका। तो संगत जी, बिल्कुल ऐसे हुआ, और मैं मतलब गुरुजी को देख के मुस्कुरा उठी। अब बस मेरे मन में एक ही दिमाग में जैसे एक ही बात आई कि लाइट पिंक कलर का दरबार और ब्लू चोले में गुरुजी का स्वरूप। और ठीक है, तो जैसे गुरुजी ने मुझे बोला कि इनविटेशन ते आ गया, तो मैं क्या मत्था भी टिकवा दा तेरा। हाँ, तो अब बस मुझे यही था कि जिन संगत भाई ने मेरे को फ़ोन किया था और बताया था कि भाई मेरे शॉप पे सत्संग है, और उन्होंने बस ये नहीं बताया कि भाई डेट और टाइम क्या है, तो बस यही कहा कि बस मैं गुरुजी को पहले इनविटेशन दे आऊँ बड़े मंदिर जाके, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो खैर संगत जी, जैसे ये ट्यूसडे की बात है और संडे को उनकी शॉप पे सत्संग था। तो अब जैसे ट्यूसडे के बाद जैसे थर्सडे को उन्होंने मेरे को फिर फ़ोन पे बताया कि ऐसे डिसाइड हो गया, संडे को है सत्संग, ये टाइमिंग है, आप ज़रूर पहुँचना। मैंने कहा ओके, पहुँच जाएंगे। तो संगत जी, जैसे हम संडे को मैं और मेरे हस्बैंड मतलब गए, घर से निकले, और जैसे अभी 10 मिनट का रास्ता रह गया था उनकी शॉप का, जैसे जैसे घर से घंटे का समझ लो रास्ता था। तो जैसे पहुंचने वाले थे हम, तो 10 मिनट्स का ही रास्ता रह गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड से ना इतना बोला कि हाँ जी, क्या आपके पास ब्लू चोले वाले गुरुजी का स्वरूप है? तो मतलब आपके मोबाइल में है? तो उन्होंने कहा नहीं,
क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैंने मेरे को ऐसे चाहिए था तो बस, कोई बात नहीं, नहीं है तो संगत जी बस जैसे मेरे मन में एक डाउट था कि मतलब ब्लू चोले वाले गुरुजी और पिंक कलर का दरबार, मतलब मेरे को यही लग रहा था कि जो मुझे गुरुजी ने दिखाया है तो वो क्या वही सत्संग है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये मुझे गुरुजी ने जैसे बोला कि तेनों इनविटेशन ते आ गया ते मैं क्या मत्था भी टिकवा दा। तो बस मेरे को यही एक डाउट था और मैंने सिर्फ हस्बैंड को यही शेयर किया, ब्लू चोले वाले गुरुजी वाला स्वरूप। एक्चुअली क्या था कि जैसे हमें कभी कभी विश्वास तो गुरुजी पे है, लेकिन होता है ना कि कोई बात हाँ, जैसे हम बाद में किसी को कन्वे करेंगे तो वो पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं, या सत्संग भी शेयर करेंगे पता नहीं, जैसे संगत को विश्वास होगा कि नहीं। तो बस इसी लिए मैंने अपने हस्बैंड को मतलब उनके कान में डाला कि ब्लू चोले वाले गुरुजी का स्वरूप। ठीक है संगत जी, फिर मैं जैसे हम लोग पहुंच गए उनकी शॉप पे। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, पिंक कलर का दरबार, गुरु जी का लाइट पिंक कलर का दरबार और ब्लू कलर वाले चोले में जो गुरु जी का स्वरूप है वो। और संगत जी आप विश्वास करिए कि मैं माथा टेक रही और वहाँ बहुत सी संगत थी, जैसे हम 10 मिनट लेट पहुँचे थे। और मतलब मेरे को ऐसे था, मैंने अपने आप को इतना ऐसे कंट्रोल किया मतलब कि बस कि मैं रो ना पड़ूं, क्योंकि यहाँ सारी संगत जैसे कोई मुझे देख ना ले, क्योंकि मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये गुरुजी ने मेरे को तो ट्यूसडे को दिखा दिया था। और वही कि और जिस डायरेक्शन में गुरुजी ने दिखाया था कि दरबार लगा हुआ है और मैं माथा टेकने जा रही हूँ, सेम उसी डायरेक्शन में वो दरबार था। और बस मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब अपने आप को कंट्रोल किया, माथा टेका, शुक्राना किया गुरुजी का और बैठ गई संगत जी। और बैठ गई तो बस आप विश्वास करो कि जैसे सत्संग में मैं बैठी हूँ तो मेरी आंखें मैंने जैसे बंद कर ली, सत्संग जैसे चल रहा था। तो एक तो मेरे को एक अंदर से एक खुशी गुरुजी ने फील कराई कि मतलब कि ये चीज़ मैं पहले देख चुकी हूँ है। दूसरी चीज़ मतलब मेरे को बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी हैं वहाँ पे, मुझे उन्होंने अपना प्यार फील कराया संगत जी। और फिर जब शुक्राने का भजन चला, लास्ट में जैसे शुक्राने का भजन चलता है तो वो भजन चला तो मेरी आंखें बंद थी, मेरे आंसू निकल रहे थे संगत जी। मैं पूरा उस गुरुजी के उसमें थी कि बस मैं हूँ और मेरा गुरु है और मेरे को कोई भी ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कोई और संगत है। जो मेरी आंखें बंद कर ली थी तो मुझे भी कोई फील नहीं हो रहा था कि आसपास कोई है, कोई आवाज़, किसी की नॉइस, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और फिर जब वो शुक्राने का भजन चला तो मुझे क्लियर गुरुजी ने दिखाया, गुरुजी रेड चोले में सत्संग में वो इधर से उधर गोल जैसे घूम रहे हैं, जैसे शुक्राने का शब्द चल रहा है तो वो म्यूज़िक जैसे जिस तरह से चल रहा है तो गुरुजी भी वैसे ही घूम रहे हैं। और गुरुजी के जो बैक साइड में जो सिख धर्म का जो होता है ना खंडा साहिब, जैसे जो मेरे को नाम अच्छे से नहीं मालूम, जो निशान होता है ना, जो खंडा साहिब ही कहते हैं शायद उसको। तो वो गुरुजी के बैक साइड पे था और बिल्कुल गुरुजी खुश थे, बहुत खुश थे और इधर उधर घूम रहे थे। और फिर मतलब जैसे मेरी आंखें बंद थी, मेरे तो आंसू निकल रहे थे। तो मैं जैसे होता ना कि आंखें खोलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन होता ना कि जैसे अब सत्संग ख़त्म हो गया, उसके बाद मंत्र जाप हुआ, फिर आरती होनी है तो फिर जैसे सारे खड़े हो जाते हैं, वो जैसे सारी चीज़ फॉलो करनी होती है हमें, बिल्कुल बस वैसे ही मुझे खड़ा होना पड़ा। और मैं बिल्कुल ये फील कर पा रही थी कि मतलब कि
जैसे मैंने तो गुरुजी को पूरा गुरुजी का एहसास किया है, गुरुजी को देखा है अपने विज़न में बैठे बैठे सत्संग में। तो संगत जी फिर जब सत्संग शेयर करने का टाइम आया, तो जैसे जिनकी शॉप है अंकल की, तो वो मतलब एक आंटी ने अनाउंस किया कि ये अपना शुक्राने का सत्संग शेयर करेंगे, है ना, जिनकी शॉप थी। लेकिन ना जैसे मैं भी खड़ी हो गई, जैसे मैं अपना हैंड अपना रेस कर रही हूँ कि मुझे भी शेयर करना है, मुझे भी शेयर करना है अपना सत्संग। तो जैसे होता है ना, पहले तो होस्ट ही करेगा अपना सत्संग मतलब शेयर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे जैसे बेचैनी हो रही थी कि पहले मुझे बोलने दो, पहले मुझे बोलने दो, क्योंकि जैसे मेरे को जैसे गुरुजी दिखे और गुरुजी बिल्कुल वो इतने खुश थे, और वो जैसे वो चल रहा था शुक्राने का शब्द, और मतलब मेरे को गुरुजी दिखे, तो मैं ऐसे लग रहा था कि मैं सारी संगत को बताऊं कि मुझे गुरुजी दिखे हैं, और गुरुजी गोल गोल राउंड राउंड घूम रहे हैं, और खंडा साहिब जो उनके बैक साइड में, वो मेरे को सारी चीज़ें से लग रहा था कि मैं फटाफट बताऊं सबको। सच में संगत जी, मैं फिर जब वो अंकल ने अपना सत्संग शेयर कर लिया, खैर फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने सत्संग शेयर किया, क्योंकि वो ये दरबार मुझे गुरुजी ने पहले ही 4 दिन पहले दिखा दिया। और फिर वो अंकल ने बताया कि सच में जब मैंने आपको फ़ोन किया तब तक तो ये डिसाइड ही नहीं था कि यहाँ दरबार का कलर क्या होगा, हाँ, गुरुजी का कौन सा स्वरूप लगेगा, मतलब जैसे कलर थीम वगैरह कौन सी होगी, कुछ भी डिसाइड नहीं था। तो देखो संगत जी, मुझे गुरुजी ने सब कुछ पहले दिखा दिया, और इन लोगों ने बाद में डिसाइड किया कि ये कलर होगा, ये थीम कलर होगा, पिंक कलर, या जैसे किसी कोई फिरोजी कलर अपना सेटअप करता है, कोई पिंक कलर करता है, कोई रेड कलर करता है, कोई वाइट कलर करता है, लेकिन ये मुझे लाइट पिंक कलर का गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया मंगलवार को ही। और संडे को अभी सत्संग है, और इन लोगों ने डिसाइड भी नहीं किया था। ये गुरुजी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, और मैं गुरुजी को देख के हंस रही हूँ कि ऐसे कि गुरुजी वाह। जैसे ट्यूसडे की बात कर रही हूँ, जब वो अंकल का फ़ोन कॉल मैंने रखा तो बंद किया, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी वाह, ਤੁਹਾਨੂੰ तो हले इनविटेशन आया नहीं, और ਤੁਹਾਡੀ संगतां किन्नी भोलियां हैगियां तो मैनू ही पहले इनविटेशन दे रही हैं। तो गुरुजी मतलब मैं हंस रही हूँ, गुरुजी को हंस के बोल रही हूँ, और इतना कह के मैं सो गई। तो गुरुजी जैसे गुरुजी को मेरी हंसी से वो जैसे खुश हुए, तो उन्होंने मुझे वही विज़न दिखा दिया। तो और जब मैंने आंखें खोली तो वो गुरुजी बता रहे मुझे कि लै मैं तो तेनू दिखा दिता है कि इनविटेशन तो आ गया, लै हुण मत्था भी टेक लै। फिर मतलब देखो गुरुजी कितने हमारे साथ लाइव हो जाते हैं ना, कि हम उनको जैसे मैंने उनको बोला कि गुरुजी लै तुहानू तो इनविटेशन आया नहीं, हुण मैनू संगतां तुहाडी पहले ही इनवाइट कर रही हैं। मतलब देखो कैसे होता है ना, गुरुजी छोटी सी हम भोलेपन में कुछ भी बोलते हैं, वो भोलापन उन तक पहुंच जाता है, और वो सोचते हैं कि हाँ देखो ये इतनी छोटी सी बात सी, इसकी खुशी मतलब इसके अंदर से खुशी निकल रही है, तो चलो फिर इसको मत्था भी टिका देता हूँ। और कुछ भी पता नहीं है कैसा सत्संग होना है या क्या कितना। और देखो संगत जी सच में कि वहाँ कोई संगत नहीं दिखाई मुझे। ये भी कितनी बड़ी बात है कि जैसे कोई सत्संग हो रहा है, आप उस आगे माथा टेकने जा रहे हो, कोई तो बंदा हो, कोई तो दिखे। तो वो गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने कहा ना कि जब इनविटेशन आ गया तो मत्था भी टेक ले फिर, है, और वहाँ पे संगत भी कोई नहीं। हाँ, तो वो गुरुजी ने कहा कि जैसे तेरे को इनविटेशन आ गया तो तू तो पहुँच पहले। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना संगत जी। ये गुरुजी हमारे साथ सबके साथ ऐसे करते हैं, जब हम खुश मन से उनसे खुद बात करते हैं, और जब खुशी हमारी जो अंदर की खुशी है उन तक पहुंचती है, तो वो बिल्कुल वो हमें वैसी ही खुशी फील करवाते हैं। मतलब उसमें वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम कोई बनावटी कुछ करें, बनावटी नहीं। जो हम बिल्कुल ऐसे सोचे कि ये जो गुरुजी है ना, ये हमसे अलग नहीं है, ये हमारा ही
हमारी तरह ही है ना। जैसे अगर हमने उसको भगवान बना के पूजा तो शायद थोड़ी सी दूरी हो जाएगी, अगर उसको अपना बना के पूजा तो फिर बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे वो हमारे। ये सच में मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ कि बिल्कुल उनको अपना बना लो, अपना, अपना दोस्त, अपना भाई, अपना पिता, अपना साथी, ऐसे मान के उनकी पूजा करो तो बिल्कुल वो आपके अंग संग हो जाएंगे और इतनी आपको खुशी फील कराएंगे कि आप, अगर आपको कोई परेशानी भी आएगी ना, उस परेशानी से भी आपको झट से पार कर देंगे। और खुशी तो वो देते ही है ना, पहले हमें खुशी अपनी अंदर की ढूंढ के बाहर निकालनी है ना। जब हम अंदर की खुशी बाहर निकालेंगे ना संगत जी, तो वो हमें खुशियाँ ज़रूर देंगे। ये सच्चाई है, ये इसमें कोई भी मतभेद वाली बात ही नहीं है। अब हम अंदर से जब खुश है तो वो खुशी हमें मिलेगी ही मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।